जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। हे केशव, इतनी जोर से कौन हंस रहा है? द्रौपदी ने कहा, हे केशव, इतनी जोर से कौन हंस रहा है? श्री कृष्ण बोले, भीमसेन का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र महावीर बर्बरिक। महायुद्ध की समाप्ति के बाद पांडव, द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ बर्बरिक के पास आए तो बर्बरिक का सर व्यंग से हंस रहा था। बर्बरिक के सर ने कहा, प्रणाम प्रभु, प्रणाम देवी, प्रणाम धर्मात्माओं। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स बर्बरिक, इस बात पर इतना हंस रहे थे? बर्बरिक ने कहा, प्रभु, मुझे हंसी सारे संसार पर आती है। सांसारिक लोगों की मूर्खता पर हंसी आती है, जो केवल दिखावे और शोभा के लिए अनायास ही दूसरों के पापों को अपने सर पर उठा फिरते हैं। महाराज युधिष्ठिर का अश्वत्थामा की मणि को अपने मुकुट में धारण करना इसी सत्य का उदाहरण था, जिसे देखकर मैं अपनी हंसी को रोक न सका। प्रभु महाराज युधिष्ठिर, यदि मेरी हंसी से आपका अपमान हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं बर्बरिक, इसमें कोई अपमान नहीं है। यह तो कड़वा सत्य है, पर है तो सत्य, और सत्य ही धर्म है। आज तुमने धर्मराज को धर्म की सीख दी है, तो इसमें भला अपमान कैसा? मैं तो तुम्हारे इस उपकार के लिए तुम्हारा आभारी हूँ बर्बरिक। बर्बरिक ने कहा, और मैं प्रभु श्री कृष्ण के उपकार के लिए आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे इस युद्ध को अपनी आंखों से देखने का अवसर प्रदान किया। अन्यथा युद्ध के ऐसे अनोखे दृश्य से मेरी आंखें वंचित रह जाती। हाँ, यह युद्ध महाभारत। अर्जुन ने कहा, हाँ बताओ बर्बरिक, किसने कितना संहार किया है? किस योद्धा का कितना पराक्रम रहा? बर्बरिक फिर हंसता है। भीम ने कहा, तुम फिर इतना हंस क्यों रहे हो बर्बरिक? क्यों? क्या युद्ध के बारे में पूछना हंसने जैसी बात है? बर्बरिक ने कहा, क्षमा करें, परंतु इस महायुद्ध में मैंने किसी को भी पराक्रम दिखाते हुए नहीं देखा। यह कहकर तुम हम पांडवों के बल, पराक्रम और शौर्य का अपमान कर रहे हो बर्बरिक। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ नकुल, मैंने जो देखा वही बता रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं बर्बरिक नहीं, जो तुमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है वह किसी और ने नहीं देखा है। श्री कृष्ण ने कहा, परंतु इस सत्य को अब न बताना यही उचित होगा। बर्बरिक ने कहा, नहीं प्रभु, यदि मैं यह सच नहीं बताऊंगा तो संसार इस युद्ध के सत्य को जान नहीं सकेगा, और सत्य न कहना भी पाप है। भीम ने कहा, परंतु ऐसा कौन सा सत्य है जो हम इस युद्ध को लड़कर भी नहीं जान सके? युधिष्ठिर ने कहा, हे सत्यवचना बर्बरिक, तुमने इस युद्ध में कौन सा सत्य देखा, हमें बताओ। मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा है महात्मन, जो सबकी आंखों से छुपा था। द्रौपदी ने कहा, युद्ध भूमि में चमत्कार, वो कैसा? बर्बरिक ने कहा, इस युद्ध में मैंने केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा है, जो सारे अधर्मियों का संहार कर रहा था। मैंने देखा कि भीष्म अर्जुन के बाणों से घायल हुए हैं, परंतु वो गिरे हैं तो प्रभु के सुदर्शन चक्र के प्रहार से, जो आखिर में उनके पास आता है, और भीष्म रथ से नीचे गिर जाते हैं। यही चमत्कार जयद्रथ के वध के समय भी मैंने देखा, और द्रोणाचार्य का वध भी सुदर्शन चक्र ने ही किया था। धृष्टद्युम्न तलवार से वार करने जाते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और द्रोणाचार्य का सिर काटता है। दानवीर कर्ण का वध भी प्रभु के सुदर्शन चक्र द्वारा ही हुआ था। मुझे तो ऐसा लग रहा था यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच नहीं, बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच हो रहा था। प्रभु श्री कृष्ण ने सत्य, न्याय और धर्म का नेतृत्व करते हुए अधर्म का संहार किया है, और पांडवों के रूप में धर्म को विजय दिलाई है। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपकी अमृतवाणी ने जो गीता का ज्ञान दिया वो मैंने भी सुना, और मेरी आत्मा तृप्त हो गई। जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद भी धर्मात्माओं को और महात्माओं को आपके दिव्य विराट स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता, परंतु मैं वो भाग्यशाली हूँ जिसे आप ही की अपरंपार कृपा के कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए। मेरी आंखें तृप्त हो गई। हे प्रभु, आपके विराट स्वरूप में
इतना तेज था कि मानो हजारों सूरज एक साथ चमक रहे थे, परंतु आपका दिव्य चतुर्भुज रूप चंद्र के समान शीतल था। हे प्रभु, इन दोनों रूपों को देखकर मैं आपका अनुग्रहित हुआ। प्रभु, अब मुझे केवल परम धाम प्रस्थान करने की प्रतीक्षा है, परंतु इससे पहले मैं आपके दिव्य चतुर्भुज रूप में समा जाना चाहता हूँ। तथास्तु। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।